आइए, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज महोदयों से मेरा आग्रह है कि इस एफिडेविट को अवश्य देखें। यह एफिडेविट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का उद्भेदन कर देता है। उनके द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्य को खोल देता है कि किस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी निर्दोष को सजा दिलाने के लिए बेताब हैं, उसकी भी पोल खोल देता है। यह शपथ पत्र यह भी पोल खोलता है कि किस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हिंदूवादी व्यक्ति को जानबूझकर इसलिए प्रताड़ित करते हैं कि झारखंड सरकार को इससे बचाया जाए। अब मेरा यह दावा है कि अगर आप लोग कानूनविद हैं तो झूठा केस क्यों चलाना चाहते हैं। और मेरे द्वारा सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का आवेदन 1-1.5 साल से दिया जा रहा है कोर्ट में, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होता? इसका रिजल्ट होता कि 340 खुलता, एप्लीकेशन पर कार्रवाई की जाती तो झारखंड सरकार के ऊपर अदालत को केस करने पड़ते, जिससे झारखंड सरकार को बर्खास्त करना पड़ता। ये झारखंड सरकार को बचाने का साजिश है सीजीआई के द्वारा। मैं दावा करता हूं, और इसको जिस स्तर पर आपको जांच करना है कर लीजिए। मैं अपने पिटीशन के साथ क्यूरेटिव पिटीशन तक जाना झूठे केस में। क्या समझ रहे हैं चीफ जस्टिस महोदय? ये सुप्रीम कोर्ट का आप अपमान कर रहे हैं। फॉल्स केस के विषय में आपको 1.5 वर्ष पूर्व भी सूचना दी गई थी। क्यों नहीं आपने न्यायपालिका के सुधार में कुछ आवश्यक कार्रवाई की? और झूठा केस आप तक पहुंच गया, मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा। आखिर मैं भी भारतीय नागरिक हूं, मुझे भी ये हक है कि मेरे न्यायपालिका को कोई माइकलाल दूषित न करे। ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, आप भारी भरकम वेतन लेते हैं और मैं बिना वेतन का काम करता हूँ, फर्क इतना ही है। इसको विचार कीजिए, देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है, वह भी चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा।